तो आज अपन प्रश्नमाला 2.2 इसके क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में अपने इसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट हो गए। आज देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो इसको करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो थोड़े ध्यान में होने चाहिए। एक बार मैं कुछ जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको रिपीट कर देता हूँ। देखो ये तो होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। ये नेगेटिव वाई एक्स होती है और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। देखो एक्स एक्स के समांतर कोई सरल रेखा हो, एक्स एक्स के समांतर सरल रेखा, तो ये दो प्रकार से हो सकती है। एक होती है धन दिशा में, एक होती है ऋण दिशा में, था पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस रेखा का जो समीकरण है वो y इक्वल टू बी होता है और ये जो दूरी है इसको हम b से डिनोट करते हैं। जो ऋण दिशा में जो सरल रेखा है इसका समीकरण है वो माइनस का b होता है और जो माइनस b है ये इस दूरी को डिनोट करता है। ये जो कंप्लीट जो सरल रेखा है इस पर प्रत्येक पॉइंट पर y का जो मान है वो माइनस b होता है। इसी प्रकार y एक्स के समांतर अगर कोई सरल रेखा है, जैसे कि ये y एक्स के समांतर सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा की मूल जो अक्ष जो y एक्स है इससे दूरी a है, सॉरी माइनस a है, और ये जो दूरी है ये प्लस a होती है। तो y एक्स के समांतर जो सरल रेखा है इस सरल रेखा का जो समीकरण है वो x इक्वल टू a होगा और इस सरल रेखा का समीकरण x इक्वल टू माइनस a होगा। जब भी कोई सरल रेखा, ये पॉइंट हो गया क्लियर। इसके बाद में जब भी कोई सरल रेखा है वो एक्स एक्सिस के साथ में, ये देखो एक्स एक्सिस है, इसके साथ में इसकी धनात्मक दिशा के साथ में जो एंगल बनाती है इसको हम प्रवणता या फिर ढाल m इक्वल टू टेन थीटा लिखते हैं। अब एक सरल रेखा ये होती है जो इस पर c लंबाई का अंतःखंड काटती है। तो इस सरल रेखा का जो समीकरण है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c तो ये अंतःखंड हो गया और ये m है, ये टेन थीटा इक्वल टू m हो गया, और y और x से जो एक पॉइंट आएगा उसके समीकरण हो जाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद में आपके पास ये एक प्लेन है और ये एक सरल रेखा है, इस पर ये a लंबाई का और ये b लंबाई और ये a लंबाई का अंतःखंड काटे, या फिर मान लो इसको ले लो कि ये a लंबाई है, ये b लंबाई का अंतःखंड काटे। तो अंतःखंड रूप में इस जो सरल रेखा है इसका समीकरण x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1 होता है। तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बस इन्हीं से रिलेटेड है। वो आज भी 2.2 है, पूरी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब आगे इसके क्वेश्चन है वो अपने स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनकी बात हो गई। अब देखो जो एक्सरसाइज 2.2 है इसके क्वेश्चन है, मैं सीरियल वाइज लिखते चला जाऊंगा और उसके बाद में इनका अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। वो साथ की साथ है वो आप भी लिखते हुए चलो क्वेश्चन को। जो एक्स एक्स के समांतर है जो एक्स एक्स के समांतर है तथा मूल बिंदु से ऊपर की ओर 5 इकाई की दूरी पर है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर 5 इकाई की
दूरी पर है। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि मूल बिंदु से नीचे की ओर, मूल बिंदु से ऊपर के स्थान पे इसमें है नीचे की ओर 3 इकाई की दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए। तो देखो अपन इसको डायग्राम से कर लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स एक्सिस आपकी ये होती है, एक्स एक्सिस के समांतर जो सरल रेखा है ये हमने अभी पढ़ी थी कि बी दूरी हो तो ये y इक्वल टू बी होता है, और अगर नीचे की साइड हो ऋण दिशा में ये b हो तो ये y इक्वल टू माइनस बी होता है। इसमें ये कह रहा है कि मूल बिंदु, तो मूल बिंदु ये होता है O, इससे ऊपर की ओर 5 इकाई, तो ऊपर की ओर 5 इकाई की दूरी पर है, तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, b बराबर 5, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 5। सेकेंड में कह रहे हैं कि नीचे की तरफ हो, नीचे की तरफ हो तो ये b दूरी है वो कितनी हो जाएगी, -3, तो ये y बराबर हो जाएगी -3। तो बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट पर है, तो ये आप इसको नोट डाउन करो। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वाली जो लाइन है ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन में मिलेगी कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष के समांतर है, जो एक्स अक्ष के समांतर है और इससे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा है b कोस थीटा, दूरी पर स्थित है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है एज इट इज़, बस उसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी थी और इसके अंदर आपको कुछ जो बीजीय वैल्यू है या फिर जिनको हम एल्जेब्रिक फॉर्म कहते हैं वो आपको दे दी। तो देखो ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्स के समांतर ही है ना, एक्स एक्स के समांतर है, तो एक्स एक्स के समांतर, तो एक्स एक्स के समांतर ये सरल रेखा होती है, ऊपर वाली का होता है y इक्वल टू बी, और इस साइड जो होती है ये होती है y इक्वल टू माइनस बी, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस और ये होती है y एक्सिस। इस दूरी की बात कर रहा है कि ये a प्लस बी दूरी पर है, तो b के स्थान पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी। ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 का आंसर हो गया, जो इक्वेशन 1 है सरल रेखा का समीकरण ये रहा। दूसरी के अंदर b के स्थान पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और जो तीसरी है उसके अंदर y इक्वल टू बी कोस थीटा की जो ये वैल्यू है वो इसमें a प्लस बी दी है, दूसरे में आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी है, और तीसरे में यही आपको बी कोस थीटा दी है। तो बिल्कुल ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन अपने इसके एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए वो सभी क्वेश्चन है मैं आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कि वाई एक्स के समांतर उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। वाई एक्स के समांतर उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से क्रम से है। पाँच, -3 और 2/5 इकाई दूरी पर है। देखो ये वाई एक्स के समांतर की बात कर रहा है, तो वाई एक्स के समांतर कौन सी होगी? ये है आपकी वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्स के समांतर ये सरल रेखा होगी। ये दूरी अगर ए है तो ये हो जाएगी x = a, और ये दूरी b है तो ये माइनस की हो जाएगी, तो ये x बराबर -a होगी। ये कह रहा है कि y बराबर है ये 5 इकाई की दूरी पर है। वाई एक्स के समांतर सरल रेखा है, उसका समीकरण पता करना है जो कि y से 5 इकाई की दूरी पर है। तो x = a, तो a बराबर आपको क्या दिया है? 5 दिया है। तो इक्वेशन 1 हो गई x = 5। ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये जो a नहीं होगी ये क्या है? 5 है। तो जहाँ पर a लिखा है उस स्थान पर हम 5 लिख देंगे। आगे ये कह रहा है कि ये माइनस की 3 दूरी पर है, तो -3 दूरी पर तो इस साइड होगा ये। तो ये तो आपका 1 नंबर। 2 नंबर की बात करें कि -a दूरी पर होगा, तो -a कितना है? ये -3 के बराबर है। तो -a के स्थान पे क्या कर देंगे? x बराबर -3, तो x + 3 बराबर 0। समीकरण 3 देखो। समीकरण 3 में कह रहा है कि y बराबर 2/5 दूरी पर है, तो x बराबर a, जहाँ पर a क्या है? 2/5 है। तो इस 2/5 को x के स्थान पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5x = 2। तो 5x - 2 बराबर 0। तो ये आपकी तीनों के तीनों क्वेश्चन हो गए। ये छापो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई एक्स के समांतर हैं। उन सरल रेखाओं के
समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के समांतर हैं। तथा उनसे √7 -√3 + 2 P+ की दूरी पर स्थित है। देखो y अक्ष के समांतर की बात कर रहे हैं ये, तो ये y अक्ष के समांतर होगा तो वो इस स्थान पर होगा और इस रेखा का समीकरण होता है x = a और a ये दूरी होती है। तो पहले में ये कह रहे हैं कि √7 है, a के स्थान पे क्या है, ये a नहीं होकर √7 है। तो पहली इक्वेशन तो हो गई a √7। दूसरे में ये कह रहा है कि माइनस का √3 + 1 है, a है वो माइनस का √3 + 2 है, माइनस का √3 + 2 है। तो ये x = हो जाएगा -√3 + 2 x + √3 = 2। तीसरा ये कह रहा है कि ये p + q है, a जो दूरी है वो, तो x = कितना हो गया, p + q। तो ये आपकी तीनों है वो इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3, 2 से होकर जाती है। -3, 2 से होकर जाती है तथा क्रमशः x अक्ष के लंबवत एवं y अक्ष के समांतर है तथा क्रमशः x अक्ष के लंबवत व x अक्ष के समांतर है। उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3, 2 से होकर जाती है तथा क्रमशः x अक्ष के लंबवत व x अक्ष के समांतर है। तो देखो ये x अक्ष के ही तो लंबवत है और x अक्ष के समांतर है, तो ये कैसे संभव है। देखो डायग्राम से समझते हैं। ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। अब देखो ये -3 और 2 कहाँ पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव। तो मान लेते हैं कि पॉइंट है 3 और 2 इस स्थान पर है। अब ये कह रहा है कि इस बिंदु से होकर है वो रेखा जाती है। उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -3 और 2 से होकर जाती है। इससे तो जाती है, अब इससे तो सैकड़ों रेखाएं जा सकती है, हजारों अनंत रेखाएं जा सकती है, लेकिन उसमें शर्त दे दी कि ये x अक्ष के लंबवत और x अक्ष के समांतर है। तो देखो x अक्ष के लंबवत तो इस प्रकार होगी और समांतर है वो इस प्रकार होगी। तो अपने ये ड्रॉ कर देते हैं कि ये तो x अक्ष के समांतर है और इस 3, 2 को साइड में लिख देते हैं और ये x अक्ष के लंबवत है।
तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा -3 और 2। तो देखो ये जो एक्स अक्ष के समांतर है, ऐसी सरल रेखा का समीकरण हमने पढ़ा है, क्या होता है ये y = b। भाई ये b दूरी होती है तो ये y = b होती है। और ये क्या होता है, ये दूरी अगर माइनस की a हो तो ये x = -a होती है। तो देखो निर्देशांक से हम ये दूरी और ये दूरी बता सकते हैं। तो ये एक्स एक्सिस तो कितनी हो गई, ये वाली जो दूरी है ये तो -3 हो गई। ये वाली जो दूरी है ये हो गई इसकी y निर्देशांक जो कि 2 है। तो देखो -3 2 से होकर जाने वाली x अक्ष के लंबवत, x अक्ष के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा, x अक्ष के लंबवत रेखा का समीकरण x बराबर -a होगा। और हमें दिया है कि -a = -3। अच्छा इसको काट मत देना गलती से भी, ये -1 की वैल्यू है तो -1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगी -3। तो ये x + 3 = 0। तो ये उस रेखा का समीकरण है जो -3 2 से होकर जाती है तथा x अक्ष के लंबवत है। इक्वेशन नंबर 2, x अक्ष के समांतर -3 2 से होकर जाने वाली तथा x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो समांतर रेखा कौन सी होगी, y = b। और b अपने को क्या दिया है, b दिया है अपने को 2, तो y बराबर कितना हो गया 2। तो y = 2 है वो रेखा का समीकरण हो गया। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपके पास थोड़ा सा बेसिक इंस्टिंक्ट है वो मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात कि जो बेसिक्स है वो आपके मजबूत होंगे तो आप वो बिना मतलब, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आप एग्ज़ाम के अंदर जल्दी तभी कर पाएंगे जब आपकी बेसिक्स है वो अच्छे से क्लियर होंगे, ये स्ट्रॉन्ग होंगे तभी। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिंदु 3 4 से होकर जाने वाली अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण। अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। इन रेखाओं से 8 इकाई की दूरी पर और इनके समांतर रेखाओं के समीकरण भी ज्ञात कीजिए।
क्या बिंदु 3, 4 से होकर जाने वाली अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। इन रेखाओं से 8 इकाई की दूरी पर और इनके समांतर रेखाओं के समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे। तो पहले तो अपने क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। ये हमने बना लिया वाई एक्स और ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये बोल रहा है पॉइंट 3 और 4 की, तो 3 और 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होंगे। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट 3 और 4 है। से होकर जाने वाली समांतर रेखाओं के समीकरण, से होकर जाने वाली समांतर रेखाओं के समीकरण और इन रेखाओं से 8 इकाई की दूरी पर और इनके समांतर रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखो समांतर रेखाएं कौन सी होगी, समांतर इसके एक तो ये हो सकती है और एक जो कि एक्स अक्ष के समांतर है, और एक ये रेखा हो सकती है जो कि वाई एक्स के समांतर है। तो ये दूरी कितनी होती है, और ये दूरी तो होती है एक्स, तो एक्स निर्देशांक इसका 3 है। ये दूरी होती है वाई निर्देशांक, ये हो गई 4। ये रेखा कितनी होती है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू बी, और ये होती है एक्स इक्वल टू ए। तो दो रेखाएं हो गई ऐसे कि y इक्वल टू, पहली रेखा तो हो जाएगी y इक्वल टू बी। तो b का क्या मान दिया है, आपको 4 दिया है, तो एक तो हो गई y इक्वल टू 4। दूसरी समांतर रेखा x इक्वल टू ए होती है, तो x की वैल्यू ये होती है ना a, ये होती है a, तो ये हो गई 3। आगे कह रहे हैं कि इन रेखाओं से 8 इकाई की दूरी पर, तो देखो 8 इकाई की दूरी की बात कर रहे हैं, तो 8 इकाई की दूरी ये भी ऊपर की साइड भी हो सकती है और नीचे की साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है। ये जो पॉइंट है ना, इसकी बात करें, इस पॉइंट के 8 इकाई ऊपर, इस पॉइंट के 8 इकाई ऊपर की बात करें हम, तो ये दूरी होगी। तो 8 इकाई बात करें तो ये तो 4 इकाई है और 8 ये हो गई। तो ये जो पॉइंट है मान लेते हैं ये है, यहाँ पर y 12 होगा। तो ये टोटल यहाँ से लेके मूल बिंदु O है, ये इस मूल बिंदु से ये दूरी कितनी हो गई, y कितना हो गया आपके पास, 12 हो गया। तो y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी, और b का मान है आपके पास 12 है, तो एक हो गई आपके पास 12। 4 नंबर देखो, इस पॉइंट से यहाँ 8 इकाई नीचे भी तो हो सकती है, तो 3 ये हो गई और 5 ये हो गई, तो माइनस के 5, तो y इक्वल टू कितनी हो जाएगी, -5। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, y + 5 इक्वल टू 0। 5 नंबर पे देखो, ये पॉइंट के ऊपर की और नीचे की बात की, 8 इकाई दूरी और इनके समांतर, तो इसके समांतर है ये 4 है। देखो ये तो अपन ने इस x एक्सिस के समांतर की बात की, अब ये y एक्सिस के समांतर भी तो हो सकती है। तो y एक्सिस के समांतर होगी तो 3 पॉइंट तो ये हो गया और 8 इधर चला जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो 8 और 3 11, ये होती है x इक्वल टू ए। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 8 और 3, ये इधर 11 और ये 0 होगा, निर्देशांक तो ये हो गया x इक्वल टू 11। और ये जो रेखा है इस पॉइंट के इधर भी तो 8 पॉइंट हो सकती है, तो 3 तो ये कवर हो गया, तो ये इधर हो जाएगा x बराबर -a, मतलब इधर ही आएगा -5। तो 6 जो नंबर की रेखा बनेगी वो हो जाएगी x इक्वल टू -5, तो x + 5 इक्वल टू 0। तो इससे है टोटल 6 सरल रेखाएं बनेगी इस पॉइंट से, जो कि इसके समांतर भी हैं, और इससे गुजरने वाली 2 समांतर रेखाएं ये हो गई।
तो क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 दिया है x इक्वल टू प्लस माइनस 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 और y इक्वल टू प्लस माइनस 3 के प्रतिच्छेद बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए और उनसे निर्मित आयत का क्षेत्रफल। निर्देशांक लिखिए और उनसे निर्मित आयत का क्षेत्रफल होगा। तो देखो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 और y इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये आपको रेखाएं दे दी। ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। तो x एक्सिस के समांतर जो रेखा समीकरण होता है वो होता है y इक्वल टू बी। y इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस का ए। तो देखो x इक्वल टू प्लस 4, तो x इक्वल टू प्लस 4 ये निर्देशांक आ गया। x इक्वल टू प्लस 4 और ये जो पॉइंट है इसका भी निर्देशांक x इक्वल टू प्लस 4 होगा। फिर ये कह रहा है y इक्वल टू प्लस 3, तो y इक्वल टू प्लस 3 एक तो इस निर्देशांक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर होगा, y इक्वल टू प्लस 3 और एक होगा y इक्वल टू माइनस 3, तो एक माइनस 3 इधर हो जाएगा। अब और माइनस 3 किधर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव आता है, तो x इक्वल टू माइनस 4 वाली जो इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस 4, तो ये जो निर्देशांक है ये हो जाएगा तो माइनस 4 और ये निर्देशांक माइनस 4 माइनस 3 और यहाँ पे x हो गया y निर्देशांक चाहिए तो y निर्देशांक प्लस 3। तो इनको हम नाम दे दें, इसको हमने a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया, इसको c नाम दे दिया और इसको d नाम दे दिया। तो देखो इनके जब प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक हैं तो a निर्देशांक ये जो a प्रतिच्छेद बिंदु है इसके निर्देशांक 4 और 3 हो गए, b के 4 और माइनस 3 हो गए, c के -4 और -3 हो गए और d के -4 और 3 हो गए। अब ये कह रहा है कि इनसे निर्मित आयत का क्षेत्रफल। तो देखो ये इनसे एक आयत बन गया, ये है मूल बिंदु, तो इसकी जो ये लंबाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये कितनी दूरी हो गई, ये देखो ये वाली दूरी और ये वाली जो दूरी है ये अगर हमें पता होगी तो हम बता सकते हैं कि इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होती है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालते हैं। तो देखो ये x दूरी 4 है और ये x दूरी भी 4 है, तो 4 और 4 ये 8, ये कंप्लीट 8 हो गई और ये जो वाली दूरी है ये टोटल हो गई 6, तो 8 गुणा 6 ये हो गया 48
वर्ग इकाई। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। और 4 पॉइंट है जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इनके निर्देशांक भी हमने लिख दिए। तो ये अब उतारो, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है। एक नंबर है, एक्स अक्ष से -135 डिग्री का कोण बनाती है। दो नंबर है, प्रथम चतुर्थांश में OI से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तीन नंबर है, Y अक्ष की धन दिशा से 5 इकाई के बराबर अंतःखंड। Y अक्ष की धन दिशा से 5 इकाई का अंतःखंड काटती है और कोण XOY के समद्विभाजक के समांतर है। और कोण XOY के समद्विभाजक के समांतर है। XOY के समद्विभाजक के समांतर है। तो ये क्वेश्चन है आपका 8। इसमें ये कह रहा है कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है। जो मूल बिंदु से होकर जाती है, और 3 आपको ये दे दिए क्वेश्चन इसके अंदर कि ये शर्तें हैं, इसके अनुसार आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। एक नंबर देखते हैं। एक नंबर में कह रहा है कि जो सरल रेखा वो मूल बिंदु से होकर जाती है तथा अक्ष अक्ष से -135 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपका Y एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस और Y एक्सिस तो को -135 डिग्री का कोण बनाती है। ये वो रेखा है
जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है, और ये भी वही रेखा है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। तो देखो अक्ष अक्ष से धन दिशा में बनाया गया कोण, तो इसे धन दिशा में बनाएगा तो ये तो पॉजिटिव एंगल होगा। और ये कह रहा है कि अक्ष अक्ष से -135 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कोण है जो एंगल है वो माइनस का 135 हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ये 90 हो गया, और ये इस रेखा के ये जो 90 डिग्री का कोण है इसको संधिविभाजित करती है रेखा, ये 45 हो गया। और ये जो एंगल है वो 100, इसको आप हटा सकते हो, ये आपके काम की है नहीं। ये जो एंगल है ये 135 है, तो ये माइनस का 135 हो गया। तो अक्ष अक्ष से माइनस का 135 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इसमें हम समीकरण कौन सा लगाएंगे वो थोड़ा मतलब आपको ध्यान देना है कि जैसे ये लिख दिया हमने कि सरल माना कि सरल रेखा का समीकरण है y = mx + c है। अब देखो ये मूल बिंदु से जा रही है ना, तो मूल बिंदु से जा रही है इसका मतलब कि c = 0, क्योंकि जो आप लिख लो इधर कि मूल बिंदु से जा रही है, सरल रेखा है वो सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है, इसका मतलब c = 0 हो गया। तो y = mx हो गया अपने पास। m क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा आपको दिया माइनस का 135, तो tan माइनस का 135, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 180 - 45, तो ये कितना हो गया, माइनस का tan 45, माइनस का 45 होगा ना ये, तो माइनस ये माइनस का 135, सॉरी ये माइनस का tan 180 - 45 है ये, तो इसको हम माइनस का tan 45 लिख सकते हैं। कैसे कि देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव, तो माइनस का tan 45 हो गया। माइनस और ये -1, 45 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1। अब देखो tan थीटा जो m है वो आ गया अपने पास प्लस का 1, तो m की वैल्यू 1, और x ये लिख दिया हमने, तो ये क्या हो गया, y = x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - y = 0। तो ये आपका 1 नंबर का आंसर है, x - y = 0। ये आप छापो, इसके बाद में अपने इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि ये जो रेखा है जो मूल बिंदु से गुजर रही है, मूल बिंदु से जो रेखा गुजरती है वो रेखा इस OY से 60 डिग्री का एंगल बनाती, तो थोड़ी कम हो गई, तो ये थोड़ा इतना कर लेते हैं, ये 60 डिग्री हो गया मान लेते हैं। तो अक्ष अक्ष के साथ में बनाया गया कोण 30 होगा, क्योंकि जो प्रवणता होती है वो तो धन अक्ष की धन दिशा के साथ में बनाया गया एंगल होता है।
ये प्रथम चतुर्थांश में ओ वाई से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ओ वाई से। तो एक्स अक्ष के साथ में ये 30 डिग्री का बनाएगी, क्योंकि ये टोटल 90 होता है। तो माना कि जो सरल रेखा का समीकरण है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और c इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सरल रेखा है वो मूल बिंदु से गुजरी है। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 33 डिग्री। इसका मान होता है 1/√3। दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा x/√3। तो ये x माइनस √3y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर आ गया। ये छापो, इसके बाद में देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसका 3। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। पहले अपने डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है तथा वाई अक्ष की धन दिशा से 5 इकाई का अंतःखंड काटती है और कोण एक्स और वाई के समद्विभाजक के समांतर है। ये कह रहा है वाई अक्ष की धन दिशा, तो वाई अक्ष की धन दिशा ये होगी, इससे ये 5 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो 5 इकाई का अंतःखंड काटने का मतलब कि ये जो लंबाई है वो 5 है, अंतःखंड काटती है और कोण एक्स ओ वाई के समद्विभाजक के समांतर है। कोण एक्स ओ वाई कौन सा होता है, एक्स ये है, ओ ये है और वाई ये है। एक्स ओ वाई इसके समांतर होने की बात कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो ये इधर से 45 का एंगल बनाएगी और ये इधर से 45 का एंगल बनाएगी। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है ना 9th क्लास के अंदर, ये जो दोनों एंगल हैं ये बराबर होते हैं। ये कितना हो जाएगा 45। तो अपने पास है ये आ गया कि ये 5 इकाई का अंतःखंड काटती है और कोण एक्स और वाई के समद्विभाजक के समांतर है। तो उस सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो सरल रेखा का समीकरण कैसे, अब कैसे करेंगे आगे। मान लेते हैं कि समीकरण है वो y इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी है। तो ये मानने के बाद में अपने m तो ले लेंगे टेन थीटा। तो देखो m इसमें क्या लेंगे, प्रवणता। तो देखो m इसकी प्रवणता है वो हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि ये भी 45 का ये है, क्योंकि ये इसके समांतर है ना। जो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के से समांतर है, तो ये जो एंगल बनेगा ये सेम होता है। तो मान लेते हैं कि जो इक्वेशन है वो m इक्वल टू एक्स प्लस सी है। इस बार c आपको दिया है 5, m क्या हो जाएगा टेन थीटा। थीटा कितना आपके पास 45 का मतलब हो गया 1। तो इनकी वैल्यू रख देंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 5। तो ये हो गया x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस आपके पास थोड़ी सी ये तो देखो 9th क्लास का टॉपिक है कि ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा। तो ये आपको अगर बेसिक इंस्टिंक्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष तथा y अक्ष पर निम्नलिखित अंतःखंड काटती हैं। जो x अक्ष एवं
वाई एक्स पर निम्नलिखित अंतःखंड काटती हैं। एक नंबर है 5 और 3 और 2 नंबर आपको दिया है -2 और 3। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्ष एवं वाई एक्स पर निम्नलिखित तो अंतःखंड काटती है। तो इस बार हम जो रेखा मानेंगे वो अंतःखंड रूप वाली मानेंगे। तो माना कि जो समीकरण है वो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 है। ये समीकरण का अंतःखंड रूप होता है। तो अब इसके अनुसार अपन करते हैं। एक नंबर लगा लें। एक नंबर में ये कह रहा है, ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। कोई पॉइंट लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि ये अंतःखंड काटती हैं कि x अक्ष पर एवं y एक्स पर निम्नलिखित अंतःखंड काटती हैं। तो x अक्ष पर तो कितना 5 और y एक्स पर 3। तो x एक्सिस पर कितना हो गया, ये हो गया x एक्सिस पर अंतःखंड है और ये हो गया y एक्स पर अंतःखंड। तो x एक्स पर तो ये हो गया 5 और y एक्स पर ये हो गया 3। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, ये तो होता है x एक्सिस पर अंतःखंड और ये होता है y एक्सिस पर अंतःखंड। तो दोनों की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और इधर रख देंगे। तो यहाँ एक नंबर लगा लें जहाँ पर a इक्वल टू तो दिया आपको 5 और b इक्वल टू दिया आपको 3। तो x अपॉन 5 और y अपॉन 3 इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये तो आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। 2 नंबर की बात करें तो ये है कि x एक्सिस पर -2 का और y एक्सिस पर 3 का। तो y एक्सिस पर तो ये 3 हो गया और x एक्सिस पर ये -2 हो गया। तो इस बार क्या करेंगे, a बराबर -2 और b बराबर 3 है। तो यहाँ से x -2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम माइनस का 6 ले लेंगे। तो -2 ये भाग देंगे तो हो जाएगा 2 3 अच्छा 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2y इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपको ये मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ पर तो हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले क्वेश्चन जो इक्वेशन है वो लेनी है और कहाँ पर है हमें x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वाली लेनी है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि ये अपने 2.2 है, 2.3 के अंदर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा के समीकरण पूछेगा या फिर उसके अंदर हमें 2 रेखाओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछेगा। तो ऐसे और जो सममित रूप होता है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो ये धीरे धीरे क्या है कि जो मतलब ये एक साथ हो जाएंगे क्वेश्चन तो इसके अंदर फिर कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इनको जब बार बार पढ़ोगे ना, इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, तब आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सी सरल रेखा है वो माननी है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 9 आप नोट डाउन करो। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यह है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से होकर गुजरती है तथा अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है। तो देखो बात है वो अंतःखंड की आ गई। तो मान लेते हैं कि जो रेखा है, माना रेखा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 है। ये क्या है, रेखा का अंतःखंड रूप का जो समीकरण होता है ना वो है। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस।
क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बिंदु है 2, 3, उससे एक रेखा गुजरती है। तो ये यहाँ पे मान लिया ये पॉइंट है 2 और 3, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या है, बराबर अंतःखंड काटती है। तो पहले देखो इस अंतःखंड रूप के समीकरण से देखो, ये जो दूरी है ये होती है स्मॉल ए और ये होती है स्मॉल बी। तो ये जो निर्देशांक है वो हो गया ए और 0, ये निर्देशांक हो गया 0 और बी। इसको बी नाम दे दिया और इसको कैपिटल ए पॉइंट हो गया। ये यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखो बराबर अंतःखंड काटती है, तो ये जो अंतःखंड वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार ए इक्वल टू बी है, तो ए इक्वल टू बी रख देंगे इसमें। तो एक्स अपॉन ए, और ए बराबर भी बी है तो ये भी ए लिख दिया हमने बराबर ए। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर ए। अभी देखो किस पॉइंट से गुजर रही है ये, 2 और 3 से, तो एक्स निर्देशांक 2 हो गया, वाई निर्देशांक 3 हो गया। तो 2 + 3 बराबर ए। तो ए बराबर कितना आ गया, 5। इस 5 को इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो और इसमें ये उठा के रख दो। तो ये रख देंगे तो क्या बन जाएगी अपने पास इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 10 हो गया। अब 57 मिनट के लगभग हो चुके हैं। क्वेश्चन है आपके पास लगभग इसमें 20 के लगभग क्वेश्चन है। तो और आगे के क्वेश्चन अपन कल देख लेते हैं। 11 से लेके जो 20 तक के क्वेश्चन है वो अपने कल देखेंगे। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं।